नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बायोलॉजी के कंकाल तंत्र चैप्टर से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं तथा वे विद्यार्थी जो रिट, पटवार, रेलवे, एसएससी, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनकी आगामी परीक्षाओं के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और शेयर करें। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तो होता है एक्जो स्केलेटल सिस्टम और एक होता है एंडो स्केलेटल सिस्टम। एक्जो के अंदर तो बाल और नाखून और एंडो के अंदर क्या आ जाती हैं, अस्थियां व उपास्थियां। एंडो के अंदर क्या आ जाती हैं, अस्थियां व उपास्थियां। नेक्स्ट बात करें अपन तो सबसे पहले मानव कंकाल तंत्र के बारे में चर्चा करें तो मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 206। मानव कंकाल तंत्र में कुल कितनी अस्थियां होती हैं, 206। अब देखो, इसमें ये दो भागों में बटा हुआ है, एक तो अक्षीय कंकाल जो बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है, और एक उपांगीय कंकाल। इस उपांगीय कंकाल में हमारे हाथ, पैर और ग्रिडल शामिल होते हैं, जबकि अक्षीय कंकाल में खोपड़ी जिसमें अस्थियों की संख्या कितनी होती है, 29। मेरुदंड जिसे वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं उसमें कितनी होती है, 26, ठीक है। शिशु अवस्था में कितनी होती है, 33। आप देखोगे पसलियां या रिब्स की संख्या कितनी होती है, 24। जोड़ी कितनी होती है, 12 जोड़ी। और उरोस्थिया जिसे स्टर्नम कहते हैं उनकी उस अस्थि की संख्या कितनी होती है, 1 होती है, जो चेस्ट के पास आगे की तरफ पाई जाती है, जहाँ से सभी रिब्स आकर इस आगे की तरफ किससे जुड़ी होती हैं, स्टर्नम से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगली बात करें तो जो मेखलाएं होती हैं वो कुल कितनी होती हैं, 6। मेखलाओं को ग्रिडल बोलते हैं, मेखलाओं को क्या बोलते हैं, ग्रिडल बोलते हैं। और जो लिम्स होते हैं, हाथ और पैर मिलकर क्या बनाते हैं, लिम्स। तो एक हाथ के अंदर 30, तो दो के अंदर कितनी हो गई, 60। इसी प्रकार एक पैर के अंदर कितनी, 30, तो दो के अंदर कितनी हो गई, 60। टोटल कितनी हो गई, 120। और यहाँ 6, तो 126 तो किसकी हो गई, उपांगीय कंकाल। और 80 किसकी हो गई, अक्षीय कंकाल। टोटल कितनी अस्थियां होती हैं, 206। नेक्स्ट देखो, एक बार सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं अपन ऑब्जेक्टिव। पसलियों की कितनी जोड़ियां वास्तविक होती हैं, पसलियों की कितनी जोड़ियां वास्तविक होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि पसलियों की कितनी जोड़ियां वास्तविक होती हैं। तो देखो, हम इसको समझेंगे हम एक डायग्राम से, जिसमें देखो सबसे पहले ये डायग्राम आपको दिख रहा है। इसके अंदर आप देखोगे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पसलियां वर्टिब्रल कॉलम, ये जो है इसको कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, इससे निकलकर आगे की तरफ इस स्टर्नम से आकर जुड़ रही हैं। किससे आकर जुड़ रही हैं, इस स्टर्नम से आकर जुड़ रही हैं। तथा वे पसलियां जो कशेरुक दंड से या वर्टिब्रल कॉलम से स्टर्नम से आकर सीधे जुड़ जाएं, उन्हें कहते हैं वास्तविक पसलियां या सत्य पसलियां, या हम कह सकते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर, इधर से भी यही है, 8, 9 और 10 दोनों तरफ से, ठीक है। 8, 9 और 10 ये तीनों की तीनों आकर किससे जुड़ रही हैं, देखो 7 नंबर पसलियों से आकर जुड़ती। इन्हें कहते हैं कूट पसलियां या असत्य पसलियां या फॉल्स रिब्स। आगे देखो, जो 11 नंबर है और 12 नंबर है, ये दोनों वर्टिब्रल कॉलम से निकलकर आगे की तरफ कहीं किसी से नहीं जुड़ती, ना तो स्टर्नम से जुड़ती ना ही किसी पसली से जुड़ती, इसलिए इन्हें कहते हैं प्लावी फसलियां या हम कहीं फ्लोटिंग रिब्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर कि बताओ पसलियों की कितनी जोड़ियां वास्तविक होती हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, पसलियों की कितनी जोड़ियां वास्तविक होती हैं, तो 7 जोड़ी पसलियां कितनी होती हैं, कैसी होती हैं, वास्तविक होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कशेरुक दंड के पहले कशेरुक को क्या कहते हैं, कशेरुक दंड के पहले कशेरुक को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर
ऑप्शन दे रखे हैं एटलस, एक्सिस, नो बोन, इनमें सभी, ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, तो आप एक डायग्राम देखो और समझो। देखो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि ये जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, नीचे की तरफ, ये तो कहलाता है एक्सिस, लेकिन मैंने इस पर लिख रखा है C2। C2 का मतलब सर्वाइकल 2। ठीक है, और C1 का मतलब सर्वाइकल फर्स्ट। तो जो एटलस होती है वो तो होती है ये वाली, ये तो क्या है एटलस, और ये जो आपको नुकीली सी दिख रही है इसको कहते हैं एक्सिस। जब हम हामे गर्दन हिलाते हैं तो हमारा काम करता है एटलस, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यस बोन। और जब हम ना में उत्तर देते हैं तो हमारी गर्दन किस पर मुंह करती है, तो वो करती है एक्सिस पर, इसलिए इसे क्या कहते हैं, नो बोन। तो आप देखोगे सबसे पहला कशेरुक कौन सा होगा, एटलस, दूसरा कौन सा होगा, एक्सिस। नो बोन किसे कहते हैं, तो आप कहोगे एक्सिस को, और यस बोन किसे कहते हैं, एटलस को कहते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर आपकी कशेरुक शुरू होती हैं, पहली एटलस, एक्सिस, फिर आगे की तरफ इस तरीके से बढ़ती जाएंगी, और इसका आंसर देखेंगे हम। तो अब आप देखो कशेरुक दंड के पहले कशेरुक को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे पहले कशेरुक को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे पहले कशेरुक को एटलस कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या कहेंगे, दूसरा नाम यस बोन भी कह देते हैं। यस में जब हाँ आंसर देते हैं तो कौन सी कशेरुक काम में आती है, हमारी एटलस, और नो में काम कौन सी आती है, एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कॉलर बोन के रूप में जाना जाता है, तो यहाँ पर कॉलर बोन के रूप में जाना जाता है, तो एक डायग्राम दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसमें देखो कॉलर बोन के अंदर आप देखोगे ये जो अस्थि दिख रही है आपको, ये वाली, ठीक है, इसको कहते हैं हम क्लेविकल, क्या कह देते हैं, क्लेविकल। ठीक है, इसी को हंसली भी बोल देते हैं, और इसी को क्या बोल देते हैं, ब्यूटी बोन भी बोल देते हैं, ब्यूटी बोन। ठीक है, तो हंसली, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन तीनों एक ही हैं जो यहाँ पर पाई जाती है, और इस पूरे को देखो, इसको कहते हैं स्केपुला। ये जो त्रिकोणाकार अस्थि होती है इसको कहते हैं स्केपुला। ये अस्थि होती है इसको कहते हैं ह्यूमरस। हाथ की अस्थि होती है, हाथ की ऊपरी भुजा की, उसको कहते हैं ह्यूमरस। तो आप कहोगे कि इसका आंसर क्या होगा, कॉलर बोन के रूप में जाना जाता है, तो आप कहोगे कॉलर बोन के रूप में हंसली को जाना जाता है। ठीक है, कॉलर बोन के रूप में हंसली को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मेखलाओं की संख्या कितनी होती है। मेखलाओं की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आप देखोगे कि मेखलाएं, या हम कहें ग्रिडल, तो एक तो होती है पेक्टोरियल ग्रिडल और एक होती है पेक्टोरियल ग्रिडल। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, इसको कहते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल। तो देखो, एक तो ये तो कॉलर बोन तो थी, एक स्कोपला, ये दोनों मिलकर क्या बना रही हैं, पेक्टोरियल ग्रिडल। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, चार हो गई, 1 2 3 और 4 अस्थि तो ये हो गई। ये पूरा क्या कहलाता है, पेक्टोरियल ग्रिडल, जिसको हम अंश मेखला भी बोल देते हैं, अंश मेखला कंधे के पास। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे देखो, दूसरी जो मेखला होती है उसको बोलते हैं हम श्रोणी मेखला। दूसरी मेखला क्या बोलते हैं हम, श्रोणी मेखला। तो आप देखोगे जो श्रोणी मेखला, इसको हम इंग्लिश में कह देते हैं पेल्विक ग्रिडल। ठीक है, इसमें अस्थियों की संख्या देखें तो आप देखोगे ये एक तो ये वाली अस्थि, ठीक है, एक तो ये वाली पूरी और एक ये वाली अस्थि, तो वहाँ पर कितनी हो गई थी, 4 5 और 6। आप देखोगे कि ये जो पेल्विक ग्रिडल के अंदर जो अस्थियाँ होती हैं वो 3 अस्थियाँ होती हैं। पहली कौन सी होती है, इलियम, दूसरी कौन सी होती है, प्यूबिस, तीसरी कौन सी होती है, इस्चियम, और तीनों ही जुड़ जाती हैं और एक अस्थि का निर्माण कर लेती हैं, इसलिए इसमें 2 अस्थियाँ
पाई जाती है, एक इस साइड में और एक इस साइड में। ठीक है, तो आप देखोगे इसका आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे कि पेक्टोरियल गिरडल में कितनी, अंश मेखला में कितनी भाई, एक की तरफ दो, दो चार, और नीचे की तरफ दो, तो 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें से फिबुला, टीबिया, फ्लेंजेस, पेटेला। तो आप देखोगे यहाँ पर ये एक डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर देखोगे आप, तो ये जो घुटने की अस्थि होती है, यहाँ पर देखो घुटने की जो अस्थि होती है, घुटने की अस्थि होती है उसको क्या कहा गया है, पटेला। जांघ की हड्डी को क्या कहा गया है, फीमर। ऊपरी भुजा की हड्डी को क्या कहते हैं, हुमरस। ठीक है, और अंगुलियों क्या कहते हैं, फ्लेंजेस। तो आपसे पूछे घुटने की अस्थि को क्या कहते हैं, पटेला। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, देखो आंसर देखो इसका क्या आएगा आंसर, तो हम कहेंगे पटेला। समझ में आ गई, पटेला को नी कैप भी बोलते हैं, नी कैप, नी कैप, घुटने के ऊपर पाई जाने वाली कैप। और इसको सिग्मोइड अस्थि भी बोलते हैं, सिग्मोइड, सिग्मोइड, क्योंकि इसका निर्माण टेंडन द्वारा होता है। इसका निर्माण किससे होता है, टेंडन द्वारा। तो पटेला को सिग्मोइड अस्थि भी बोलते हैं, नी कैप भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, आप कहोगे घुटने की अस्थि भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अक्षीय कंकाल में क्या होता है, तो अक्षीय जो कंकाल होता है, आप देखो इस डायग्राम में वापस एक बार फिर, तो अक्षीय कंकाल में क्या होता है, तो यहाँ देखेंगे अक्षीय कंकाल में पूरी तो स्कल होती है, खोपड़ी होती है। ये जो दिख रहा है आपको बीच में रीढ़ की हड्डी, जिसे कशेरुक दंड बोलते हैं, वो होता है। और ये अस्थि पंजर जो होता है ये होता है। तो हम कहेंगे इसमें एक तो खोपड़ी, एक आप देखोगे सारी जो भी पसलियाँ, उरोस्थी जिसे स्टर्नम बोलते हैं, और कशेरुक दंड शामिल होते हैं। जबकि ये हाथ, ठीक है, पैर, और ये जो आप गिरडल दिख रही हैं, ये सब किस में शामिल होती हैं, आप देखोगे उपांगीय कंकाल में। तो क्वेश्चन देखेंगे, अक्षीय कंकाल में क्या खोपड़ी भी शामिल होती है, अक्षीय कंकाल में खोपड़ी भी शामिल होती है, कशेरुक स्तंभ भी शामिल होता है, पसलियाँ व स्टर्नम भी शामिल होता है। इसलिए आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे, उल्ना एक हड्डी है जो इसमें पाई जाती है, उल्ना। तो रेडियो और अल्ना दो हड्डियां पाई जाती हैं, रेडियो और अल्ना। यहाँ पर देखोगे एक यहाँ तो पाई जाती है रेडियो, ठीक है, और ये कौन सी है, अल्ना। ठीक है, तो अल्ना कहाँ पाई जाती है, तो आप देखोगे हाथ के अंदर, और हाथ की किस में, भुजा में। ठीक है, हाथ की निचली भुजा में। तो आंसर क्या आएगा, भुजा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, मानव शरीर में कौन सी हड्डी किसी अन्य हड्डी से जुड़ी नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बताओ कौन सी हड्डी है, स्टेपिज, पहला क्या है स्टेपिज, दूसरा क्या है पटेला, तीसरा कंठिका जिसको होयड बोलते हैं, होयड, होयड, और कंधे की हड्डी। तो आप देखो बताओ क्या होगा इसका आंसर, तो हम कहेंगे कंठिका जिसको होयड बोलते हैं। एकमात्र ऐसी हड्डी जो देखो यहाँ पर पाई जाती है, ये हड्डी है, इसे कहते हैं होयड हड्डी, जो गले के ऊपर पाई जाती है, जिसको स्कल में गिना जाता है। किस में गिना जाता है, स्कल में गिना जाता है। आप देखोगे इसका आकार कैसा होता है, यू आकार का दिख रहा है। तो एकमात्र हड्डी जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती वो कौन सी है, होयड हड्डी। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मानव शरीर में गिरवा कशेरुक की संख्या कितनी है, मानव शरीर में गिरवा कशेरुक की संख्या कितनी होगी, तो कितनी होती है गिरवा कशेरुक की, 7। मानव शरीर में गिरवा कशेरुक कितने होते हैं, 7। वक्षीय कशेरुक कितने होते हैं, 12। ठीक है, वक्षीय कशेरुक 12। अगला क्वेश्चन देखो, एक बार इसको समझ लो। मैं कह रहा हूँ जो गिरवा कशेरुक हैं वो कितने हैं, 7। ये 12 क्या हैं, वक्षीय कशेरुक। 5 क्या हैं, उदर या लंबर कशेरुक। सैक्रम कितने हैं, 1, और कॉक्सिक भी कितने हैं, 1। ठीक है, कॉक्सिक भी कितने हैं, 1। तो इस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षीय कंकाल कुल कितनी अस्थियों से मिलकर बना है, तो अक्षीय कंकाल अभी मैंने बात की थी 80 अस्थियों से मिलकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं, तो खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं, तो देखो आप
खोपड़ी के अंदर एक तो हमारा चेहरा, ठीक है, और एक जहाँ बाल पाए जाते हैं उसको कहते हैं कपाल। कपाल, ठीक है, कपाल जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं क्रेनियम, ठीक है। चेहरा, कपाल, दो चीज़ शामिल होती हैं। चेहरे निर्माण में कितनी आती हैं? 14 अस्थियाँ काम होती हैं। कपाल में कितनी? 8, ठीक है। जबकि 6 हड्डियाँ कान की होती हैं और एक हेड, ये भी इसी में गिनी जाती हैं। जब इनको गिनेंगे तो कुल कितनी हो गई? 29, लेकिन ऑप्शन में 29 नहीं है, तो 14 और 8 कितनी हो गई? टोटल 22। तो आंसर क्या आ जाएगा? 22, ठीक है। इसमें देख सकते हैं हम, आप देखो, जो हमारे चेहरे निर्माण में अस्थियां होती हैं उनमें आपसे पूछे गाल की अस्थियां का नाम क्या है, तो जाइगोमेटिक, ठीक है, गाल की, चिक बोन बोलते हैं इसको, ठीक है। एकमात्र हड्डी जो चेहरे के अंदर मूवेबल होती है वो कहलाती है मैंडेबल, निचले जबड़े की अस्थि। निचला जबड़ा हम चलाते रहते हैं, मैंडिबल, ठीक है। मैग्जिला किसकी होती है? मैग्जिला हम कहेंगे ऊपरी जबड़े की, ये संख्या में 2 होती है, मैंडिबल संख्या में 1 होती है, ठीक है। बस इतना याद रखना आप। आप देखोगे जो नेत्र होते हैं उनके कोटर कहलाते हैं, वो कहलाते हैं लैक्रोमल, ठीक है, लैक्राइमल, ठीक है। गाल की हड्डी को जाइगोमेटिक, आप लैक्राइमल को आँख के जो कोटर होते हैं वो, ठीक है। मैग्जिला ऊपरी जबड़े, निचली जबड़े को मैंडिबल कहते हैं, ये संख्या में 1 होती है, दांत इसमें नहीं गिने जाएंगे। नेक्स्ट, इससे आगे देखो, समझो, जो हमारे जहाँ पर बाल होते हैं उसके अंदर जो हड्डियों की संख्या होती है, वो होती है, आप देखोगे जहाँ पर बाल होते हैं वहाँ हड्डियों की संख्या, वहाँ पर हड्डियों की संख्या एक तो होती है टेम्पोरल, क्या होती है? टेम्पोरल, ठीक है। दूसरी होती है पैराइटल, इस संख्या में 2 होती हैं। और आपसे पूछें कि कपाल की सबसे बड़ी अस्थि का नाम क्या है, तो बताओगे पैराइटल। कपाल की सबसे बड़ी अस्थि का नाम क्या है? पैराइटल। फ्रंटल, जहाँ पर हम माथे की हड्डी बोलते हैं, फ्रंटल को क्या कहते हैं? माथे की हड्डी। एक ये इम्पोर्टेंट है, स्फेनोइड। आप देखोगे स्फेनोइड जो हड्डी होती है वो एक इसका छत का निर्माण करती है और इसके अंदर एक गुहा पाई जाती है, जिसे कहते हैं, इस तरीके से गुहा पाई जाती है सेला टर्सिका, जहाँ पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है, तो ये कुल मिला के कितनी अस्थियाँ होती हैं? आप देखोगे कपाल के अंदर कुल कितनी अस्थियाँ होंगी, तो हमने बताया कपाल के अंदर कुल 8 अस्थियाँ होती हैं। 2 तो टेम्पोरल, 2 पैराइटल, 1 फ्रंटल, स्फेनोइड और एथेमोइड, ठीक है। और एक कौन सी है? ऑक्सीपिटल। तो हम कहेंगे ये 2 तो टेम्पोरल और पैराइटल तो 2-2 होती हैं, बाकी सब 1-1 होती हैं। नेक्स्ट देखो आप, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर मोच कहा जाता है? तो जो मोच लगती है वो क्या होता है, तो आप कहोगे लिगामेंट जो हमारे होते हैं उनमें अचानक खिंचाव हो जाए तो वो क्या कहलाती है? मोच कहलाती है। नेक्स्ट, मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? तो अभी मैंने बात की, जो वयस्क व्यक्ति होते हैं उनमें कशेरुकों की संख्या कितनी होती है? 26, ठीक है। और शिशु अवस्था में कितनी होती है? 33। आप देखोगे 26 किस तरीके से, 7 तो गिरवा कशेरुक, 12 वक्षीय कशेरुक, फिर 5 उदर कशेरुक, फिर सैक्रम, ठीक है, 5, और 4 क्या है? लंबर। ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, 1-1 हो जाती हैं, तो टोटल कितनी हो जाएंगी? 26, ठीक है। नेक्स्ट देखो, प्लावी पसलियाँ, वापस क्वेश्चन। तो प्लावी पसलियाँ कौन कौन सी हैं? तो मैंने बताया था जो ना तो स्टर्नम से जुड़े और ना ही किसी रिब्स से जुड़े, तो 11 नंबर और 12 नंबर दोनों क्या कहलाती हैं? प्लावी पसलियाँ कहलाती हैं। डायग्राम देख सकते हो आप, ठीक है, प्लावी पसलियाँ, ये डायग्राम, इसमें आप देखोगे ये 11 और 12 जो नंबर लिख रखे हैं ये प्लावी पसलियाँ होती हैं जो किसी से भी नहीं जुड़ती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक वयस्क मनुष्य शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो इसमें कुल कितनी होंगी, तो हम कहेंगे कुल होती हैं 206। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी अस्थि का क्रमश है, तो सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी? तो एक बार देखो आप, हम कहेंगे सबसे छोटी अस्थि होती है वो तो कान में पाई जाती है स्टेपीज, और बड़ी फीमर होती है जो जांघ की अस्थि होती है। आप देखोगे डायग्राम में ये अस्थि होती है जो कान के मध्य कर्ण में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मध्य कर्ण में। इसमें सबसे पहले मेलियस, फिर इनकस,
ठीक है, इनकस, और ये कौन सी है, स्टेपीज। आप देखोगे ये स्टेपीज सबसे छोटी है, घोड़े के नाल के समान आकृति की होती है। इनकस होती है इसमें सबसे बड़ी, जो हथौड़े के समान होती है। ठीक है, 3 प्रकार की अस्थियां कान के अंदर पाई जाती हैं। स्टेपीज, ठीक है, बोलो स्टेपीज, पहले कौन सी है, स्टेपीज एस। ठीक है, इनकस और मैलिस याद कैसे करेंगे, मिस। ठीक है, हथौड़े के समान इनकस, सबसे बड़ी कान की हड्डी कौन सी है, तो इनकस। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट, इसी में जो फीमर है वो यहाँ पाई जाती है जांघ की हड्डी। फीमर कहाँ पाई जाती है, जांघ के अंदर। और ये जो हड्डी होती है हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। पटेला अभी मैंने बात की थी, नी कैप भी बोलते हैं, सिग्मोइड अस्थि भी बोलते हैं, और घुटने की अस्थि भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है, तो अस्थियों को मांसपेशियों से आपस में जोड़ने वाला जो है वो एक बार डायग्राम देखें आप। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, अस्थि ये है और एक ये है, इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं लिगामेंट्स। ये देखो ये लिगामेंट्स, ये जोड़ रहे हैं दोनों। ठीक है, अस्थि को अस्थि से। तो याद भी कैसे करेंगे, ए ली ए, अस्थि को अस्थि से, तो आप कहेंगे लिगामेंट्स। इधर देखेंगे ये जो टेंडन होते हैं, टेंडन, टेंडन जो होते हैं वो ये बाहर की तरफ, ये हड्डी को जोड़ते हैं किससे, मसल से, मांसपेशियों से। ये पूरा है मांसपेशियों से, हड्डी को मसल से। तो टेंडन जोड़ते हैं हड्डी को मांसपेशियों से, और लिगामेंट किससे जोड़ते हैं, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं। ठीक है, जो भी लंबी हड्डी होती है उसके अंत में जो पाई जाती हैं वो कहलाती हैं कार्टिलेज या उपास्थि। कार्टिलेज उपास्थि। अभी भी हमने बात की थी, लिगामेंट्स में खिंचाव के कारण ही क्या हो जाती है, मोच आ जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हम कहेंगे इसका आंसर होगा अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ते हैं। तो अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ेंगे, लिगामेंट या टेंडन, तो हम कहेंगे कंडरा, लिगामेंट, टेंडन, सॉरी टेंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हड्डी को हड्डी से अभी बात की थी, हड्डी को हड्डी से जोड़ते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्नायु, लिगामेंट्स। ठीक है, स्नायु या लिगामेंट्स। हुमरस अस्थि मैंने बताया था कि जो भुजा है, ऊपरी भुजा, उसमें पाई जाती है हुमरस अस्थि, हाथ के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कपाल की हड्डियां जुड़ी होती हैं, तो कपाल में इनमूवेबल अस्थियां होती हैं जो सूत्रस द्वारा जुड़ी होती है, गति नहीं करती। इस तरीके से ये संपूर्ण 20 क्वेश्चन आपको बेहद ही लाभदायक सिद्ध होंगे आगामी परीक्षाओं के लिए। नमस्कार।